तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करना। फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय द डिवीजन मेथड। जमात हफ्तुम, जमात हश्तुम। पिछली जमात में हमने देखे जमात शशुम, जमात हफ्तुम की शुरुआत में कि जज़रुल मुरब्बा जो हमने मालूम किए वो अज्जाए ज़रबी के तरीके से मालूम किए। तो आदत छोटे थे, उनकी अज्जाए ज़रबी निकाल के हमने उनकी जज़रुल मुरब्बा मालूम किए। लेकिन यहाँ 4 इंची अदद है, 5 इंची अदद है, 6 इंची अदद है, इनका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है तो अज्जाए ज़रबी निकालना काफी वक्त उसके अंदर लग जाएगा। तो एक तरीका हमारे पास नहीं है तकसीम के तरीके से। तो तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के लिए हमें 1 से लेकर 9 तक के कामिल मुरब्बा आदाद ज़हन नशीन होना चाहिए, और जो बहुत निहायत आसान है। जैसे 1 का मुरब्बा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये 9 आदद हमें ज़हन नशीन होना चाहिए, कामिल मुरब्बा आदाद। अब इसका इस्तेमाल क्या हम आगे देखेंगे। तो पहला सवाल है हमारा 9409। 9409 यहां लिखेंगे हम। लिखने के बाद तरीका यह है कि शुरुआत से इकाई की जानिब से 2-2 हिस्सों की हमको जोड़ी बनाना है। तो यहां 2 जोड़ी बन गई हमारी। अब ये जो जोड़ी हमारी आखिरी वाली जोड़ी है, इधर से हमारी पहले नंबर की जोड़ी है, ये पहले नंबर की जोड़ी के नीचे ये जो कामिल मुरब्बा आदाद है, इसी में से एक अदद यहां लिखना है जो इसके करीब हो। इसके करीब है 81। 81 यहां हमने पहले लिख लिए। अब 81 लिखने के बाद 81 का जज़र कौन है? 81 का जज़र 9 है, ये खारिजी किस्मत में लिखेंगे। 9 मक़सूम अलैह में लिखेंगे, 9 ही उसकी जमा भी करेंगे। 9 और 9 यहां 18 हो गए। अब इनकी तफरीक करेंगे, जैसा तकसीम में हम तफरीक करते हैं, 4 में से 1 तफरीक करे 3 बचा, 9 में से 8 तफरीक करे 1 बचा। अब यहां बाकी बचा है 13। 13 के बाजू में दूसरी जोड़ी उतार लेंगे 0-9 वाली। अब ये अदद बन गया हमारा 1309। अब 1309 यहां बन गया, या आखिरी जोड़ी उतार ली हमने। यहां पर इन दोनों की जमा आई है 18। अब यहां 18 हम यहां लिखेंगे। 18 लिखने के बाद 18 के इकाई में जो अदद लिखना है हमको उसी से ज़रब करना है। फर्ज कीजिए हमने 18 के इकाई में 3 लिखे, क्योंकि यहां इकाई में 9 है। हो सकता है कि 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, इनकी ज़रब आ जाए। 3 से उसको ज़रब करेंगे, 3 तिया 9, 3 8 24 के 4 हासिल क्या है 2, 3 का 3 2 5। बहुत कम आया है जवाब, तो हम 3 नहीं लिखेंगे। कामिल मुरब्बा अदद है ये 9004 से 9, इसलिए यहां पर हम इकाई में 7 लिखेंगे। 7 इसलिए लिखे हमने 7 7 49, इसके इकाई में 9 है, तो 7 7 49 इकाई में 9 आया है, हासिल के 4। 7 8 56 4, 60 का 0 हासिल क्या है 6, 7 का 7 6 13, 1309। तो यहां पर हमें इकाई में 7 लिखना होगा। यहां इकाई में 7 लिखेंगे, खारिजी किस्मत में भी हम 7 लिखेंगे। अभी हमने जरब करके देखे 1309, इन दोनों की जरब है, हासिल जरब। और साथ ही इसमें जमा भी करेंगे। 7 का 7 14 के 4 हासिल का आया 1, 1 और 8 9, 1 का 1। यहां पर बाकी बचा है हमारा 0, इसलिए बाकी बचा है कि ये कामिल मुरब्बा अदद था 9409। इसका जज़र आया है 97। 9409 का जज़र है 97। अब ये जो हासिल जमा है, ये हासिल जमा जज़रुल मुरब्बा का दुगुना है। इसको अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो हासिल ज़रब हमारी 194 होगी। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये 4 हिंसी अदद था, अब हम 5 हिंसी अदद लेंगे। एक मिसाल 19321। 19321 वही अमल करेंगे। इकाई की जानिब से 2-2 हिंसों की जोड़ियां बनाएंगे। यहां पर 3 जोड़ी बन गई, 1 2 3, या एक अकेला बच गया। अब एक के नीचे हमें कामिल मुरब्बा अदद 1 से करीब 1 ही है, 1 यहां लिखेंगे कामिल मुरब्बा अदद। 1 ही हम खारिजी किस्मत में भी लिखेंगे, 1 मक़सूम अलग की जगह लिखेंगे, 1 ही उसमें जमा भी करेंगे। 1 और 1 यहां होगा 2, यहां पर 1 में से 1 तफरीक करे हमने तो बचा 0। अब हम दूसरी जोड़ी उतारेंगे यहां पर 93 की।
अब 93 की जोड़ी उतारने के बाद देखेंगे हम यहाँ पर 2 है, 2 के इकाई में एक ऐसा अदद लिखना है जो हम खारिजी किस्मत में भी वही अदद लिखेंगे, उस अदद की और इनकी हासिल ज़रब 93 आना चाहिए या उसके करीब आना चाहिए। तो करीब करीब अगर देखें हम यहाँ 4 लिखते हैं, यहां पर भी हम 4 लिखते हैं, तो 4 ज़रब 24, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल का आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यहां देखिए 93 से ये ज्यादा हो गया है, ठीक है, यहां हम 4 नहीं लिख सकते, 3 लिखकर देखेंगे हम, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 ही इसमें जमा भी करेंगे, ये हो गए 26, यहां तफरीक करेंगे हम, 13 में से 9 कम करेंगे, बचेंगे 4, उसके बाद में यहां बचे हमारे 8, 8 में 6 तफरीक करेंगे, बचेंगे 2, यहां बाकी बचे हमारे 24। इसके बाद हम जोड़ी उतारेंगे 21 की। अब ये जोड़ी उतारने के बाद अब यहां देखेंगे हम, इसके इकाई में यहां पर 1 है, अब यहां पर भी हमें वही आंसर लिखना है जो 26 के इकाई में लिखना है। इस खारिजी किस्मत वाले हिस्से से इस रकम को जब ज़रब करेंगे वो इसके बराबर आना चाहिए। अब इकाई में एक ट्रिक्स है, इकाई में 1 है, तो ऐसे कौन से 2 आदत है जिनकी ज़रब करने के बाद आपस में ज़रब करने के बाद इकाई में 1 आता है। तो यहां देखेंगे हम, एक तो 1 है, 1 को 1 से ज़रब करे तो 1 आता है, या 9 को 9 से ज़रब करे तो 1 आता है, तो 9 लिखेंगे हम। यहां पर 26 की इकाई में भी 9 लिखेंगे। अब इन दोनों की ज़रब करेंगे, 9 9 81 का 1 हासिल के आया 8, 9 6 के 54, 54 और 8 62 के 2 हासिल के आए 6, 9 दूनी 18, 6 24, 9 इसमें जमा भी करेंगे, 9 और 9 18 के 8 हासिल का है 1 6 7, 2 के 2, यहां बाकी बचा हमारा 0। तो 19,321 का जजर मुरब्बा, 19,321 का जजर है 139। ये हमने मालूम कर लिया तकसीम के तरीके से। और ये जो हासिल जमा है, ये हासिल जमा 139 का दुगना है। अगर 2 से इसको ज़रब करें तो 278 हमारा ये जवाब आएगा। तो ये हमने दूसरा एक अदद लिए थे 5 हिंसी अदद। अब एक अदद लेंगे हम 6 हिंसी अदद। हमारे पास में सवाल तैयार है, कामिल मुरब्बा अदद है ये 26,896। 5 हिंसी अदद एक और लेके देखेंगे हम, 26,896। ये 5 हिंसी अदद एक लेकर देखेंगे हम। वही तरीका हमारा, इकाई जानिब से 2-2 हिंसों की जोड़ियां बनाएंगे हम। बना लिए, 3 जोड़ी बन गई। अब ये 2 है, 2 से करीब कामिल मुरब्बा अदद हमारा 1 है, 1 लिखेंगे इसके नीचे हम। 1 ही खारिजी किस्मत में भी लिखेंगे, 1 मकसूम वाले की जगह लिखेंगे, 1 ही उसमें जमा भी करेंगे, 1 और 1 2। अब यहाँ तफरीक करेंगे, 2 में से 1 तफरीक करें, 1 बचा। अभी पूरी जोड़ी उतारेंगे यहाँ पे 68 की, ये हो गए 168। अब यहाँ पर देखेंगे हम, इसके 2 के इकाई में ऐसा अदद लिखेंगे जो खारिजी किस्मत में भी लिखेंगे, खारिजी किस्मत वाले अदद की और इनकी हासिल ज़रब 168 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम लिखकर। फर्ज कीजिए यहाँ पर हमने 2 के इकाई में 6 लिखी, तो 6 से ज़रब करना है उसको हमको। 6 6 36 के 6 हासिल किया है 3, 6 दूनी 12, 3 15, यानी 156 इसके करीब में हम पहुंच चुके हैं। इसका मतलब हमें 6 यहाँ लिखना चाहिए। 6 यहाँ लिख दिए हमने, 6 भी यहाँ लिख दिए। 6 6 36 के 6 हासिल के आए 3, 6 दूनी 12, 3 15। 6 ही उसमें जमा भी करेंगे, ये हो गए हमारे 32। यहाँ तफरीक करेंगे, 8 में 6 तफरीक करे 2 बचे, 6 में से 5 तफरीक करे 1 बचा, 1 में से 1 तफरीक करे 0 बचा। अब आखिरी जोड़ उतारेंगे हम 96 वाली, 1296 हो गए। अब यहाँ देखेंगे हम कि किसी अदद को उसी अदद से ज़रब करने पर इकाई में 6 किसके आता है। तो इकाई में यहाँ पे 16 है, यहाँ 6 आता है, एक तो 36। तो 4 अगर लिख के देखते हैं तो 4 यहाँ लिखे, 4 यहाँ लिखे, 4 चौक 16 के 6 हासिल का आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12। ठीक है, 4 ही जवाब हमारा सही है। 4 यहाँ लिख के देखेंगे हम।
4 चौक 16 के 6 हासिल का आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिया 12। यहां तफरीक करेंगे, सिफर बाकी बचा, यहां पर 4 ही जमा करेंगे, ये हो गया हमारा 328। तो इस तरीके से हमने 26,896 का जजर 26,896 का जजरुल मुरब्बा मालूम किए हैं 164। तो हमने 2 मिसालें हल किए हैं 5 इंची अदद की। अब एक मिसाल देख लेंगे हम 6 इंची अदद की। छह इंची अदद हमारा 1,59,201, 1,59,201। दो हिस्सों की हमको जोड़ियां बनाना है, तो यहाँ पर तीन जोड़ी बन गई और वो तीनों जोड़ी हमारी दो हिस्सों की बन गई। अब यहाँ देखेंगे हम 15 है, 15 के नीचे हमको कामिल मुरब्बा अदद लिखना है, उसके करीब में है 9। 16 लिख नहीं सकते, 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे हम इसके इकाई की तरफ। इस बात का ख्याल रखेंगे। अब 15 में से 9 तफरीक करेंगे हम, तो बचे हमारे 6। ठीक है, अब 15 में से 9 तफरीक करें, 6 बचे। 9 का जजर खारिजी किस्मत में लिखना है, 3 है 9 का जजर, 3 ही मकसूम अलग में लिखेंगे, 3 ही उसमें जमा भी करेंगे, 3 और 3 यहां हो गए हमारे 6। अब दूसरी जोड़ी उतारेंगे हम 92 वाली, ये हो गया हमारा अदद अब 692। अब 692 हमारे पास में एक कीमत आ गई है, यहां पर हमारे इकाई में 6 है, यहां पर 6 है। 6 की इकाई में हम कौन सा अदद लिखेंगे? जो 892 के करीब हमको जाना है, जो अदद इकाई में लिखेंगे हम उसी अदद से हमको जरब करना है। 8 अगर 6 की इकाई में लिखा मैं तो 8 से ही जरब करूंगा। 8 8 64 के 4 हासिल क्या है 6, 8 6 के 48, 48 और 6 54, 544। 692 है और अभी अपन 544 काफी दूर है, इसका मतलब हम एक हिस्सा आगे जा सकते। 9 से जरब करना है हमको, फिर 9 9 81 का 1 हासिल किया है 8, 9 6 के 54, 54 और 8 62, 621। इसका मतलब हम यहाँ 9 से जरब कर सकते हैं। हम 9 से आगे तो जा ही नहीं सकेंगे, हम 10 नहीं ले सकेंगे वहां पर। तो हमारा जवाब क्या है 621 यहां लिखेंगे हम। और 9 खारिजी किस्मत में लिखने के बाद 9 ही 6 की इकाई में भी लिखना है और 9 ही उसमें जमा भी करना है। 9 और 9 18 हासिल का आया 1, 1 और 6 7। यहाँ तफरीक करेंगे, 2 में से 1 तफरीक करे 1 बचा, 9 में से 2 तफरीक करे 7 बचे, 6 में से 6 तफरीक करे 0 बचा। अब 71 के बाजू में जोड़ी लिखना है हमको 0 1 वाली। अब ये हो गया हमारा 7101। अब ये देखना है हमको कि एक किसी अदद को उसी अदद से जरब करे तो एक इकाई के मुकाम पर कहां आता है? एक तो 1 क्या आता है, एक तो 9 क्या आता है। अगर 1 लिखते हैं हम यहाँ पर तो 1 1 1 1 8 8 1 7 7 बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब हमें 9 लिखकर देखना है। यहाँ हम 9 लिखेंगे, इसकी इकाई में भी 9 लिखेंगे। अब 9 से हमको 789 को जरब करना है। 9 9 81 का 1 हासिल किया है 8, 9 8 72, 72 और 8 80 का 0 हासिल किया है 8, 9 7 63, 63 और 8 71, ये हो गया 7101, 7101। इसलिए यहाँ कामी मुरब्बा अदद है, आखिरी में बाकी हमारा 0 बचेगा। 9 ही इसमें जमा करना है हमको। 9 और 9 18 के 8 हासिल का 1 और 8 9 7 के 7। तो अब आ गया हमारे यहाँ पे 1,59,201 का जजर 399 है। और 399 की ये जो रकम है 798, ये उसका दुगना है। इस तरीके से हमने तक 4 मिसालें देखी, एक 4 इंची अदद, 2 5 इंची अदद और एक 6 इंची अदद। इस पर आप मजीद मिसालें तैयार करके हल कर सकते हैं। और मिसाल तैयार करना हमारे लिए आसान है। कोई भी अदद लीजिए, उसको उसी अदद से बड़ा अदद लीजिए, 3 इंची 4 इंची, उसको उसी अदद से जरब कीजिए, वो जो जरब आएंगी वो कामिल मुरब्बा अदद होगी। अब हम देखते हैं अगर अशरी कसर है, जैसे यहाँ पे अशरी कसर है 68.89, इसका हमको जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। ये भी एक कामिल मुरब्बा अदद है।
तरीका वही रहेगा, हम इकाई की जानिब से दो दो हिस्सों की जोड़ियां बनाएंगे। अब यहाँ पर 68 है, अब 68 के करीब कामी मुरब्बा अदद 64 लिखेंगे। अब 64 का जजर खारिजी किस्मत में लिखेंगे 8 है, 8 ही मकसूम अलह में लिखेंगे, 8 ही जमा करेंगे, 8 और 8 16 हो गए। यहां पर तफरीक करेंगे, 8 में 4 तफरीक करे 4 बचे, 6 में 6 तफरीक करे 0 बचा। अब यहां पर आश्चर्य वाली जोड़ी उतारना है 8 9, तो आश्चर्य यहां नहीं उतारेंगे बल्कि खारिजी किस्मत में हम आश्चर्य लगाएंगे। अब 8 में यहां उतार रही है 489 हो गए। अब यहां देखेंगे हम कि किस अदद को उसी अदद से जरब करने पर इकाई में 9 आता है। एक तो 3 क्या आता है, एक तो 7 क्या आता है। 3 लिखकर देखेंगे यहाँ पे, 3 3 9, 3 6 के 18, 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, जबानी करके देख लीजिए हमने तो 3 3 9, 3 6 के 18 के 8 हासिल का है, 3 का 3 और 1 4, 3 ही इसमें जमा करेंगे। ये हो गया हमारा 166। यहाँ पर भी आश्चर्य हमको लगाना है, यहाँ भी आश्चर्य हमको लगाना है, इसका दुगुना हो जाएंगे रकम ये। यहाँ तफरीक करेंगे, यहाँ बाकी बचा हमारा 0। तो 68 आशारिया 8 9 का जजर 8.3 है, 8.3 है। इस तरीके से हम अशरी कसर का भी जजर और मुरब्बा मालूम कर सकते। अशरी कामिल मुरब्बा अदद का जजर मुरब्बा हमने यहाँ पर मालूम किया है, इसी तरीके से मालूम करेंगे। ये तो हो गया हमारा कामिल मुरब्बा अदद का जजर मुरब्बा हमने मालूम किए। एक 4 इंची अदद लिए थे हमने, एक 5 इंची अदद देखते हैं हम 282 आशरिया, ये भी कामिल मुरब्बा अदद है 282 आशरिया 24। इसका जजर मुरब्बा मालूम करना है, तरीका वही रहेगा हमारा, 2 की जोड़ी, इसके बाद ये 2 की जोड़ी, यहाँ पर एक बाकी बचा, एक जोड़ी बाकी बचा, अकेला 2 बचा। अब 2 के नीचे कामिल मुरब्बा अदद लिखना है, तो 1 है, 1 लिख लेंगे। 1 का जजर 1 ही है, 1 ही मकसूम अलह में लिखेंगे, 1 ही उसमें जमा भी करेंगे, 1 और 1 2 हो गए। यहाँ तफरीक करेंगे, 2 में से 1 तफरीक करे, 1 बचा। अब 82 उतारेंगे, यहाँ पर 182 हो गए। अब 2 की इकाई में ऐसा अदद लिखना है हमको, फर्ज कीजिए यहाँ पर हमने 5 लिखे, यहाँ 5 लिखे, 5 5 25 के 5 हासिल किया है 2, 5 दूनी 2 बार 125 ही हो रहा है, बढ़ाना पड़ेगा हमको। 7 लिख के देखेंगे, 7 7 49 के 9, 49 के 9 हासिल किया है 4, 7 दूनी 14, 4 18, ये ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम 6 लिख कर देखेंगे। 6 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ लिखिए, 6 6 36, 36 के 6 हासिल किया है 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 ही इसमें जमा करेंगे। 6 6 12 के 2 हासिल किया है 3, 12 में से 6 वजा करे 6 बचे, 7 में से 5 वजा करे 2 बचा, 1 में से 1 वजा करे 0 बचा। अब आश्चर्य वाली जोड़ी यहाँ उतारना है, तो यहाँ पर भी आश्चर्य लगा देंगे हम, यहाँ पर भी आश्चर्य लगाएंगे, दोनों जगह आश्चर्य आएंगे हमारा। 24 यहाँ उतारेंगे हम, 2624। अब देखेंगे हम कि किस अदद को उसी अदद से जरब करने पर इकाई में 4 आता है। एक तो यहाँ 4 आता है, यहाँ 64 में 4 आता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख कर देखेंगे, पहले 4 से जरब करेंगे, 4 चौक 16, 2 को 2 से जरब करें, 4 2 लिख के देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, नहीं बहुत कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 64 है, इकाई में 4 है, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। 8 8 64 के 4 हासिल किया है 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 के 2, 22 के 2 हासिल किया है 2, 8 3 24, 24 और 2 26, और 8 ही इसमें जमा करेंगे। यहां बाकी बचा है हमारा 0। 8 और 8 16 के 6 हासिल का आया 1, 1 और 2 3, और 3 के 3 आश्चर्य लगाएंगे यहाँ पे 33 आश्चर्य 6, 16 आश्चर्य 2 का दुगना है 33 आश्चर्य 6, और ये हमारा जजर मालूम है हमको हो गया 282 आशरिया 24 का जजर मुरब्बा है 16.8। ये तकसीम के तरीके से हम बड़े से बड़े अदद का जजर मुरब्बा हम यह मालूम कर सकते और अशरी कसर का भी जजर मुरब्बा मालूम कर